पेयर ऑफ टेंजेंट अगर आप फिगर पे जाएं तो ये सिचुएशन हुई ना कुछ ऐसी, क्यों बेटा? यस सर। भाई हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से या किसी एक पॉइंट से दो लाइनें आप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पी पॉइंट बोल दूं, ठीक है बेटा, ये मैंने मान लिया x1 y1, ठीक है। सेंटर अपना किसी भी सर्कल को अगर मैं लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया x² प्लस y² इक्वल टू a², मान लो मैंने ये ले लिया है अपना, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, ये सिचुएशन बनेगी जब, तो यहाँ सेंटर 0 0 होगा, क्या कहते हो बेटा? यस सर। सेंटर 0 0 होगा और ये जो रेडियस होंगी ये a होंगी, क्यों जी? चलो एक t ले लेते हैं, एक r ले लेते हैं, और यहां पर कहीं भी, ठीक है बेटा, कहीं एक तरफ कहीं भी एक Q पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया बेटा? एक Q पॉइंट हो गया अल्फा बीटा, सपोज। क्लियर है बात? हाँ बेटा, ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये जो अपनी PQ लाइन दिख रही होगी आपको, जो कि PT टेंजेंट भी बना रही है, तो इस PQ लाइन का कैसे निकालोगे आप इक्वेशन? निकाल दोगे PQ? हाँ जी बेटा, कैसे निकालोगे PQ? ये होगा x माइनस x1 और y माइनस y1, ये तो स्लोप बनेगी, समझ रहे हो? मतलब एक मिनट, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 इक्वल टू, क्या लिखोगे? y2 माइनस बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1 और x माइनस x1। क्या ऐसा कुछ लगा सकता हूं मैं? क्यों बेटा? सोचो, 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सी 2 पॉइंट फॉर्म? समझ में आ गया 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी थी? यस सर। जब 2 पॉइंट से लाइन पास करने वाली निकालते थे ना, PQ या AB, तो वो वाला केस है ये बेटा, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे लिख पाओगे? y अल्फा माइनस x1 माइनस y1 अल्फा माइनस x1 इक्वल टू बीटा माइनस y1 और x माइनस x1। क्या ये लाइन समझ में आ गई? हमने क्या करा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इधर भी तो मल्टीप्लाई जाएगी अंदर। ये हो गया बीटा x माइनस x y1 माइनस x1 बीटा प्लस x1 y1। क्या ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। अब आप क्या करोगे, आप जो ये x वाली चीजें और ये इस तरह के हैं, देखो ये एक साथ ले लो, x कॉमन लोगे तो बीटा माइनस y1, सही है भाई। इधर भी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये y अल्फा माइनस x1 और ये y1 अल्फा माइनस 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 प्लस ऐसे, और वो वाली चीजें आपने लिख ली x कॉमन करके, बीटा माइनस y1, और यहाँ पर ये जो ना आपको अभी ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो कट सके। क्या ये चीज उड़ जाएगी दोनों तरफ? हाँ बेटा, यस सर। तो ये चीज हटा लेंगे अब। अब ये x1 y1 वाला हट गया है। अब जब इनको मैं एक तरफ ले जा करके एक फॉर्म बनाना चाहूंगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, y कॉमन रहेगा अल्फा माइनस x1, ये इधर आएगा माइनस x बीटा माइनस y1, और ये हो जाएगा अपना इस तरफ आकर के x1 बीटा
माइनस y1 अल्फा और इक्वल टू हो गया 0। ये लाइन सोचो, क्या ये लाइन सही आ गई मेरी? हाँ बेटा, क्या ये लाइन सही आ गई? हाँ जी बेटा, देखो भाई मैंने क्या करा, मैंने इसको इधर लिख लिया ना इसके साथ, ये रहा, और ये भी इधर लाया मैं माइनस में इसके साथ। अब ये बताओ, जब ये लाइन देख रहे हो आप, दिख रही है बेटा ये लाइन है, इस पे जब परपेंडिकुलर डलेगा ओरिजिन से तो ये किसके इक्वल होगा? रेडियस आर जो होती है उसे एक इक्वल लिख लूंगा मैं आर को। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर मुझे लिख लेना है, ठीक है बेटा? इतना नोट करो ताकि मैं हटा सकूं, क्योंकि मुझे इस लाइन से आगे जाना है, तो ऊपर का ये हटाऊंगा मैं सारा। हो गया बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। तो मैं ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ, ये पूरा ये यहीं से ले लेता हूँ। तो अब मैं यूज कर रहा हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 यूज कर रहा हूं इस लाइन पर, ठीक है बेटा? तो क्या लिखोगे इसमें? ये तो 0 0 हो जाएंगे दोनों, देख रहे हो आप? ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? ये x1 बीटा माइनस y1 अल्फा अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में क्या होता था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये तो ए बी का काम करेंगे बेटा, क्यों? ए बी का काम करेंगे बेटा ये दोनों। तो ये हो गया बीटा माइनस y1 स्क्वायर एल्फा माइनस x1 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। सोचो, यस सर। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे आप? स्क्वायर। स्क्वायर कर सकता हूं दोनों तरफ, अब इसे भी हटा लेता हूं मैं यहां से। जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा? x1 बीटा माइनस y1 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हटेगा और ये ए स्क्वायर और ये रूट हट गया, बीटा माइनस y1 अल्फा माइनस x1। ऐसी सिचुएशन आएगी यस नो? ये सोचो पहले तो अब आप। यस क्यों सर। बेटा आएगी? अब ये जो आप अल्फा बीटा सोच रहे हो पॉइंट, वो पॉइंट यहां भी हो सकता था भाई, हो सकता है ये यहां होता है अल्फा बीटा, क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सेम ही तो आती चीजें। तो ये तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो गया, अल्फा बीटा वाला एक्स वाई टाइप का ट्रीट कर सकता हूँ, इसका मतलब ये एनी पॉइंट जो होगा वो क्यू या कोई आर या कोई एस या कोई टी, कुछ भी अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई माना जा सकता है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट। यस सर। चाहो तो ऐसे कह दो, लो यहाँ पर ये अपना आर एक पॉइंट है जिसे मैं एक्स वाई मानता हूँ अननोन, तो अल्फा बीटा की जगह क्या यूज कर सकते हो? जैसे लोकस निकालते थे ना, तो अल्फा बीटा की जगह आप ये यूज कर सकते हो। समझ में आ रही है कहानी? यस सर। अब जब ये रख देंगे तो क्या बनेगा? एक्स x1 माइनस वाई, ओहो उल्टा कर दिया आप, ये तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे आएगा y और ये आएगा x और ये होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? इसे x माइनस x1 का स्क्वायर कर सकता हूं मैं, पहले उसको लिख लेता हूँ y माइनस y1 स्क्वायर। क्या ऐसी बात आएगी? सोच लो एक बार, सोच लो एक बार। सर वो बीटा वाई है, आपने अल्फा लिखी। हाँ नहीं, सॉरी मैंने आपने ये एक्स। ये तो x लिखा, ये y लिखा है। यस सर।
तो ऐसे यहाँ भी तो ये y हो गया, ये x हो गया। सही है बेटा? यस सर। अब इसका स्क्वायर कैसे जाने चाहिए? इसका स्क्वायर जाएगा देखो ऐसे, x1 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस, अब देखो ये ट्वाइस होकर के आएगा, ट्वाइस ऑफ x x1 y1 ऐसे टाइप, इक्वल टू a स्क्वायर बाहर, अंदर देखो क्या आएगा, क्या होगा भाई, x1 स्क्वायर भी होगा x स्क्वायर भी होगा माइनस 2x x1, फिर अपने पास आएगा y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y y1। ऐसी बातें समझ में आ रही है मेरे को? सोच लो। क्यों बेटा? यस सर। ऐसा आएगा? यस सर। आगे चले। यस सर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली चीजें देखो, ये एक्स स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर वाला, इस तरह की चीजें मैं एक तरफ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर वाला हटा दूं अगर आप कहो तो, क्योंकि फिर आगे बढ़ना है मुझे। इसे नोट कर लो चाहो तो, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं फिर। सर हो गया। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट पूरा, ये सारा ही हटा लेता हूँ। अब क्या चाहिए मेरे को? एक्स स्क्वायर एक तरफ करके कॉमन, देखो जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर क्या छोड़ोगे, सोचो। जब एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्या बनेगा बेटा? एक्स स्क्वायर एक तो यहाँ पर आया हुआ है, देख रहे हो आप, एक अपना ये भी तो एक्स स्क्वायर ही है, दोनों से मिलकर के जो बन रहा है। और कोई एक्स स्क्वायर है क्या? नो सर। तो इसका मतलब मैं जब एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है, मेरी लाइन समझ में आ गई ये वाली जो मैंने लिखी है? यस सर। बेटा अगला पॉइंट, अब वाई स्क्वायर ले लेते हैं। अब वाई स्क्वायर देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, और इसके साथ भी तो वाई स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है वाई स्क्वायर, देखो इसके साथ। तो अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा अपने पास x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक सोचो, क्या ये दोनों बातें ठीक आ गई? मैंने ये जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं लिख लिए सही? यस सर। बाकी अकेला ए स्क्वायर और कॉमन ले लेते हैं। अब ए स्क्वायर जब कॉमन होगा तो ये वाली चीजें उठाओ बस। असलियत में बता देता हूँ क्या लाना है मुझे। मुझे बनाना क्या है, s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इस टाइप की फॉर्म बनानी है। अब s क्या होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। s1 क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और t क्या होगा? t होगा x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर। ये आप समझ लो, ये चीज बनानी है मुझे। क्लियर है मेरे को? यस सर। ठीक है ना बेटा? अब ये देखो, जब तुम ए स्क्वायर ले जाओगे तो ये x1 y1 वाले आ जाएंगे अपने पास अंदर, ये सॉरी ये वाले और ये वाले आएंगे यहाँ पर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये पूरा पॉइंट अगर समझ आ गया तो आगे का तो बचा हुआ हमें दूसरी तरफ लिख देना है। अब बचे हुए कौन कौन है? बचे हुए कौन कौन है देखो, ये एक तो ये वाला और ये वाला, और साथ में ये वाला भी तो आने वाला है उधर से। क्यों बेटा? यस सर। जब ये इधर से आएगा तो क्या लिखोगे, 2xy x1y1। फिर अपने पास क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर के साथ ये आएगा माइनस 2a स्क्वायर x x1 माइनस 2a स्क्वायर y y1। आपको ये पकड़ में आ गया कि इसके बाद ये डलेगा? यस सर। पक्का? यस सर। देख लो।
डन बेटा, हो गया। यस सर। अब थोड़ा सा विचार बनाओ। आप अगर इसे इसे देख रहे हो, इसको, इन दोनों को देखो, इसमें तो मुझे क्या चाहिए, x1 स्क्वायर चाहिए अंदर, अगर मैं ऐसी कोई चीज बनाना चाहूं। सोच लो, देख लो, पहले वाले में एक्स स्क्वायर वाले में मुझे ये चीज बनानी है, तो क्या गायब है, x1 स्क्वायर गायब है ना। तो मैं यहाँ क्या कर दूं सोचो, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देख रहे हो आप, और साथ में यहाँ पे क्या लिख दूं, x1 स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, सोच लो। क्यों बेटा, अब ये चीज तो बन जाएगी s1, देख रहे हो आप, उधर से देखो s1 बन जाएगा अपना ये इतना पार्ट। यस सर। ये हटा दो, प्रोसेस काफी अलग टाइप का है, ध्यान रखना। अब आ जाओ वाई स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए, y1 स्क्वायर, यही चीज बनाने के लिए y1 स्क्वायर तो चाहिए आपको सेम बनाने के लिए। तो आप लिखोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस y1 स्क्वायर। आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों नो बेटा, सर। बेटा अब इस वाले पार्ट में आपको केवल ए स्क्वायर ही तो नहीं पता, देखो ये वाला, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये सारों में से कॉमन ले लूं, अब देखो ये वाला पार्ट, ये इसे s1 कह दूं, s1 एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ही नहीं ले रहा मैं, अब एक्स स्क्वायर s1 माइनस एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर s1 माइनस वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर s1 और माइनस ए पावर 4 इक्वल टू, इक्वल में ये चीजें एज इट इज लिख लेते हैं अभी तो, 2xy x1 y1 माइनस 2a स्क्वायर x x1 माइनस 2a स्क्वायर y y1। इस पॉइंट को पकड़ लो बस, इसे अगर आप पकड़ पाए ना, ये चीज अगर आपको समझ आ गई है क्या लिखा है, तो आपका काम खत्म हो गया, आधा, आधा क्या सारा ही खत्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि मैंने इतने पार्ट को S1 कह दिया है। हाँ बेटा, आ गया समझ। यस सर। ये पार्ट क्या बन गया अपना, S1। क्या यहां से S1 कॉमन है, जब S1 कॉमन हो जाएगा क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ गई, 1 2 और 3, इन तीनों प्लेसेस से कॉमन हो गया। यस सर। अब ये जो बचे हुए हैं ना, ये तीनों इधर भेज देता हूं मैं, तो क्या लिखोगे उधर, उधर लिखोगे एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर, उसके बाद में प्लस ए पावर 4 प्लस 2xy x1 y1 माइनस 2a स्क्वायर x1 x1 2a स्क्वायर y y। क्लियर होगी बात, यहां पर देख लो जरा, इतना समझ आया। इसे s बोल सकते हो, क्यों बेटा, यस इसको सर। s कह सकते हो ये। यस सर। अब इक्वल में आ जाओ, क्या ये ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, याद है कुछ ये वाला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते थे हम लोग।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ऐसा याद है मेरे बच्चों को? यस सर। बस इसी को थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको लग रहा है कि ये दो जगह माइनस आया हुआ है, मैंने तो सारे प्लस ही लिखे थे। तो ये जो माइनस वाले हैं ना, इनमें देखो कॉमन वेरिएबल या कॉमन चीज क्या है, तो ए कॉमन है दोनों में, क्यों? यस ए सर। कॉमन है ना, देख लो, ए स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन है बेटा दोनों में। यस तो सर। बस यहीं पे समझ जाइएगा कि जो ए स्क्वायर वाला कॉमन वाला है ना, इसी को आप क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से, इसे लिखने वाले हैं आप एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको लिखना है। और इसी को क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्यों बेटा, यही तो अपनी टेंजेंट है, देखो लास्ट में लिखी है यहाँ पे। आ गया बेटा पॉइंट? यस सर। तो ये क्या बन के आया बेटा कि S1 इक्वल टू टी स्क्वायर से ये पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए है, लिख लो इसको, और फिर मैं एक एग्जांपल लगाता हूं तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब दो मेथड निकालेंगे हम, एक क्वेश्चन लगा रहे हैं दोनों मेथड्स। लगे बेटा आगे? यस सर। चलो लिखेंगे एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। कहां से, किस पॉइंट से? एक पॉइंट दे दिया आपको 3 2। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? यस सर। चलो सोचो ध्यान से, पहले कोशिश करो, दो मेथड से करेंगे हम, ताकि कभी कोई क्वेश्चन एक फॉर्म याद ना हो तो दूसरे से तो कर सकूं मैं। आया बेटा? 5y माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अच्छा चलो देखते हैं, इसे क्या मैं s की तरह ट्रीट कर लूं, इतने पार्ट को s? यस सर। तो बेटा S1 क्या लिखना चाहिए मेरे को, 9 प्लस 4, पॉइंट से पास कर रहा हूँ बेटा उसको, प्लस 12, फिर अपना प्लस 12 दोबारा से, फिर 8। क्या हुआ यहाँ पर, ये सब मिला करके 45। क्यों बेटा, देख लो। अब टेंजेंट भी लिख लेते हैं, टेंजेंट क्या होगी, x x1 y y1, है ना, इस तरह से लिखते थे ना अपने को। और यहाँ क्या आएगा अपना, +2 x प्लस x1 प्लस 3 y प्लस y1 प्लस 8। तो अब यहाँ पर टेंजेंट लिख लेते हैं, ये अपने पास आएगा भाई 3x प्लस 2y प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 3y प्लस 2 प्लस 8। ऐसा होगा ना बेटा टेंजेंट?
ये मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ऐसे चल सकते हैं हम लोग। अब इन्हें ऐड कर लो एक साथ, ये है ना, ये चारों एक साथ जाएंगे तो 5x प्लस 5y, ये दोनों ऐसे बन जाएंगे ना। और ये कितना हुआ भाई, 20। क्यों बेटा, ऐसे 20 लिख सकते हैं। यस सर। 5 कॉमन कर लूं यस सर। तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस 4। क्या यहां तक हमारा ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया भाई, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर की सिचुएशन। S1 करोगे तो ये लिखोगे आप 45, और ये पूरा बड़े वाला पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 6y और 8, और इक्वल टू कितना लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर आ जाएगा भाई अपना x प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर, ये 5 और ये 9, ऐसा बनना चाहिए। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर 36x 54y प्लस 72। अब इधर आ जाते हैं, 5 अभी बाहर ही ले लेते हैं। अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy, और फिर अपने पास प्लस 8x प्लस 8y। क्या इतनी बातें क्लियर हैं मुझे। क्यों बेटा, यस सर। अब इसे क्या करना चाहिए मुझे, ब्रैकेट ओपन करके एक तरफ बना लूं सब कुछ। क्या लिखोगे, 9 में से 5 जाएंगे 4x स्क्वायर, 9 में से 5 जाएंगे 4y स्क्वायर, 36 में से कितने जाएंगे 40। क्यों भाई, -4x, और ये एक्स वाई तो 10 आ ही जाएंगे इधर, तो 10xy -4x, और यहाँ कितने बचेंगे, ये देखो 54y है, और ये हो जाएंगे 40। क्यों बेटा, 14 बचेंगे प्लस के 14y, और ये 40 है और ये 72 है, तो अपने पास इधर आकर कितना हो जाएगा, 80 4 80 सॉरी, ये 10 आएंगे ना, इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा भाई। 10 आएगा या 8 आया, 8 आएगा बेटा, ये तो 8 बचेंगे यहाँ पर, ये बच गए 8। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है। क्यों, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 5xy 2x 7y -4 इक्वल टू 0। ये लो जी, देख रहे हो, ये अपना पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। क्या आ गया, ये पेयर ऑफ टेंजेंट। अभी उन्होंने टेंजेंट पूछी है, यानी कि दोनों अलग अलग बतानी है आप। जरा इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 1 मिनट में आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो जरा इसको। किसी बच्चे को याद है, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी। इसे नोट कर लो, मैं ये हटाऊंगा इधर से, फिर उसे सॉल्व करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, कि अगर दो लाइनों का प्रोडक्ट पता है तो उन्हें अलग अलग करके हम निकाल सकते हैं। बेटा ये टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% तैयार कर लेना। कर्व कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ध्यान रखना। टेंजेंट और नॉर्मल पे 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। कर्व कोई भी बदल सकते हैं, वो इलिप्स पैराबोला सर्कल हाइपरबोला ऐसे कुछ, लेकिन आएंगे ही आएंगे टेंजेंट और नॉर्मल को लेकर के। और 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। चलो बेटा आगे, हटा दूं। यस सर।
चलो तो अब आगे चलते हैं, इसे मैं ऐसे घर वाले को उठा लेता हूँ। अब इसे आप देखो 2x² और 2y² और माइनस के 5xy। ठीक है, आपने ना कौन सा पार्ट उठाया, होमोजीनियस वाला। होमो पार्ट है ये, होमोजीनियस। कौन सा पार्ट है बेटा, इसे आप थोड़ी देर के लिए जीरो रखो और मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करो इसको। ये ऐसी फॉर्म मैंने इसको बदल दी पहले, समझ में आ रहा है। तो ये क्या ऐसा बनना चाहिए, 2x² माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। मिडिल टर्म से क्या कहते हो बेटा, बनेगा ऐसा, सोचो ये वाली लाइन। यस सर। अब बेटा 2x कॉमन, x माइनस 2y माइनस y कॉमन, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो बनी क्या, x माइनस 2y और 2x माइनस y, ये दो पार्ट बन गए होमोजीनियस वाले। हाँ बेटा। यस सर। अब इन होमोजीनियस पार्ट में ना आप अपनी तरफ से एल एम या पी क्यू कोई इस्तेमाल कर लो। ऐसे एल, मैंने एल यूज किया यहाँ पर, और ये 2x माइनस वाई के साथ m, और ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल रखना है बेटा मुझे, इसके इक्वल। इक्वल रखो आप ये वाला। अब आपको L और M जो है निकाल के लाने हैं। तो LM कैसे बनाओगे, अब कंपेयर करोगे ब्रैकेट ओपन करके, क्यों भाई। हाँ जी बेटा, कंपेयर करके। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, एक बनेगा कांस्टेंट LM, कांस्टेंट यहाँ है 4 माइनस में। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई। एक ले लो x के कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट भाई, x के। तो देखो x के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, mx आएगा और इधर 12x आएगा, तो m प्लस 12, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -2। अब ले सकते हो, चाहो तो y के भी ले सकते हो, -2m, और इधर से y का क्या आएगा, -l, और इधर y का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप किस किस को यूज करके l और m की वैल्यू निकाल रहे हो। तो मुझे लगता है इन दोनों से ज्यादा बेहतर अच्छे से निकल पाएगी वैल्यू, देख रहे हो। ठीक है बेटा, जब LM की वैल्यू निकाल लोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आंसर क्या आ रहा है इसका। LM की जब वैल्यू निकालोगे तो आंसर बनने वाले हैं 4 आएगा एक, और एक आएगा -4, एक आएगा 1। तो बनने वाली इक्वेशन क्या होंगी, 2x x माइनस 2y। भाई जब LM की वैल्यू रखोगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, है ना, वो हमें देखना। एक ये हो जाएगा, और 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये अपना आंसर बने। अभी दूसरा मेथड और लगा रहे हैं, पहले इसे ट्राई कर लो। ये याद रखना, अगर आप ये बहुत अच्छे समझ के अभी कर लेते हैं, तो ये जो टेंजेंट और इस तरह की नॉर्मल की चीजें हम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हम पढ़ेंगे, वहां बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये बातें। सही है बेटा, ध्यान से समझते रहो इसलिए। सर एक बार ये m+2l वाला पार्ट दोबारा से समझा दीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, उसको उठा लो आप, होमोजीनियस को, उसके फैक्टर करके लाओ, ऐसी फॉर्म बना लो। क्लियर हो गया यहाँ पर। यस जब ये फॉर्म बन जाए, ऐसी फॉर्म बन जाए, तो अपनी तरफ से ना दो कांस्टेंट इन्वॉल्व कर दो, क्योंकि जब आप ऐसी फॉर्म बनाते हो, ये वाली चीज याद होगी आपको, ये +c होता है कांस्टेंट। ये चीज हमें निकालनी है बस। तो ये दोनों जो है ना, LM मान लो, उसके बाद जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो कंपेयर करके ऐसी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इसे तो अवॉइड करना, क्योंकि कैलकुलेशन फंसाएगी फिर से ये दोनों से आपको एक्स वाई के कोफिशिएंट से ही मिल जाएगी। फिर ये जो LM की इक्वेशन बनेंगी, तो उनसे सॉल्व करके L और M की वैल्यू निकाल लें। अब एक और मेथड है इसका, वो और निकाल रहे हैं हम लोग। पहले इसे नोट कर लो आप।
हो गया बेटा ये नोट? मैं हटा लूं ना इसको? तो यस सर। चलो हटा लेते हैं इसको। हटा रहा हूँ बेटा, दूसरा मेथड लगा रहा हूँ। चलो जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे जब हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेंटर अपना -2 -3 हो जाएगा। रेडियस क्या होगी? g² प्लस f² माइनस c। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। सही लिखा है मैंने? नो सर। √5 आएगा ना? यस सर। ऐसे आ गया ना? क्या मेरी बात ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब आप ये बताओ, एक जनरल सी बातें कर लेते हैं। ये टेंजेंट है, जब ये टेंजेंट होगी, अब ये किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। वो पॉइंट क्या है अपने पास? ए लिखा है तो ए लिख लेते हैं। क्यों भाई? ए कहा तो हम ए डाल लेते हैं। ये हो गया 3,2। कौन सा पॉइंट है बेटा? 3,2। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा और इधर को लिख लेता हूँ। ठीक है, 3,2 पॉइंट है बेटा। अब इस पॉइंट से आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये टेंजेंट होगी, ये 90 डिग्री बनाएगी इस रेडियस के साथ, सेंटर से -2 -3। इतना पकड़ में आ रहा है क्या बनाया मैंने ये? आप इस 3,2 पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हो। ये जो टेंजेंट होगी, जब ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, वो रेडियस के इक्वल होगा। हाँ जी बेटा। यस सर, रेडियस √5। हाँ रेडियस, सॉरी, √5। ये हो गया अपना √5। तो अब मैं जब इसको निकालने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? r इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब r हो गया अपने पास √5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से आपको निकालनी है। ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे? ax1 by1 प्लस c/√a² b²। ऐसा कुछ याद है मुझे? अभी फिलहाल मैं ना इसको r ही लिख लेता हूँ, अभी वैल्यू रखेंगे जब हम क्लियर कर लेंगे। क्या ये मेरे को याद है? ऐसा यूज करूंगा मैं। यस सर। बस अब मेरे को ये लाइन चाहिए। ये लाइन कैसे निकलेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये लाइन समझ में आ गई? पॉइंट मैंने निकाली है यहाँ पर, वही वाली 3,2 पॉइंट यूज किए और स्लोप m माना है। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो y माइनस 2 इक्वल टू mx माइनस 3m। क्यों भाई? अब इसे और उस तरफ भेज लेते हैं, तो मैं ऐसा कुछ यूज कर सकता हूं। ये बता दो बस, ये लाइन क्लियर है यहाँ पर? यस सर। सही आ गया यहाँ पे? अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ये वाला यूज करने जा रहे हो, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? यहाँ पर ये लिखोगे √5 इक्वल टू, ये हो गया अपने पास सेंटर क्या, देखो ध्यान से, एक्स वाई है ये मेरे पास, ये दिख रहे हैं मुझे? तो ये हो यस गया सर। बेटा -2m। ओके, फिर आएगा +3। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस और अंदर आएगा 2 - 3m अपॉन अंडर रूट ए बी क्या क्या होंगे? एक m होगा और एक 1 होगा स्क्वायर में, ऐसे। क्या कहते हो बेटा? यस सर। इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा ऊपर वाले को, तो ये लिखा जाएगा 5 - 5m अपॉन m² + 1 या 1 + m², कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होगा। ये वाली लाइन समझ में आ गई? यस सर। अब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई भी ले लें और स्क्वायर भी कर दें।
हाँ जी बेटा, क्यों बेटा? यस सर। भाई दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये हो गया स्क्वायर की वजह से 5, ये हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 कॉमन हो जाएगा अगर, तो ये 25 और अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m। ये लाइन समझ में आ गई हमारी, स्क्वायर खोलने के बाद मैंने ऐसे लिखा है इसको। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई गया इसके साथ और स्क्वायर हुआ तो रूट हट गए, और उधर स्क्वायर से उधर क्या हुआ, स्क्वायर से 5 कॉमन होने के बाद 25 और अंदर 1 माइनस एम होगा, तो 1 माइनस एम का तो 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m लिख लूंगा। क्या इससे 5 टाइम गया? हाँ जी बेटा, यस सर। क्या बचा अपना, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 5m स्क्वायर माइनस 10m, ऐसी चीज बचेगी। और इसको और सिंप्लीफाइड अगर फॉर्म में मैं बनाना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 4m स्क्वायर माइनस 10m एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब डिवाइड हो सकता है क्या 2 से? यस सर। जब 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं, मेरे को मिलने वाला है भाई ऐसा कुछ, ऐसे मिलेगा। यस 2 सर। 1 जा 2, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्यों, m के 2 वैल्यूज होने वाले हैं अपने पास। ये आसान है, ध्यान रखना मेथड। m के 2 वैल्यू आ गए बेटा, m की 2 वैल्यू नहीं बन गई अपनी, यस सर। मिडिल टर्म करके उन दोनों को यहां रख लेंगे। नोट कर लो बेटा, बहुत बढ़िया मेथड है ये आसान भी है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये बहुत ही आसान है, नोट कर लें आप इसको। चलो बेटा अगला पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल किस किस को याद है? डायरेक्टर सर्कल कब बनता है, क्या क्या फॉर्म होती है उसकी, जब ये आपकी जो टेंजेंट है ना, अगर उनके बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाए, तो ऐसे जितने भी पेयर ऑफ टेंजेंट होंगे जो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, उनसे आप जब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हो, तो उन उस इक्वेशन को जो बोलेंगे आप सर्कल की, उस इक्वेशन को उसे बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज ए स्क्वायर है, तो इसकी इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगी इसके लिए, वो होगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर ये तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, अगर सर्कल ऐसा हो, तो उस केस में डायरेक्टर सर्कल में अपने को वहीं बदल देना है बस। तब ये होगी, ठीक है। सी कंडीशन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी, मतलब अगर इस तरह की है जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एग्जाम्पल लगाएं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, एग्जाम्पल सर लगाएं इस पे। जो लास्ट वाला है ना सर, हाँ इसमें तो जी की वैल्यू भी होगी, एफ की वैल्यू भी होगी और कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी, फिर ये तो इक्वेशन कैसे बनेगी?
नहीं, फिर वो ये चीज तो रह ही जाएगी ना, देखो इतना रह जाएगा ना, ये यही तो बदलेंगे बस। मतलब ये एक्स आगे वाली एक्स देखो, इसमें याद रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली चीजें नहीं बदलती, केवल कांस्टेंट वैल्यू बदल रही है। देखो ये वाला बदल रहा है, बस ये चीज बदल रही है। देखो कहीं भी देख लो ये बदलेगा बस, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप सही है, इसी का एक तरह का फॉर्म है ये। मतलब सर लास्ट वाली ये पूरी इक्वेशन ही है ना? हाँ ये पूरी इक्वेशन है बेटा, यस सर। इनसे एक रिजल्ट बन जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लास्ट वालों से। यस सर। चलो एग्जांपल लगाएं, आगे चले। यस सर। एग्जांपल थोड़ा ध्यान से करना। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट on the circle from a point on the circle x square plus y square equal to 50 to the circle x square plus y square equal to 25. Then find the angle between the tangents. ठीक है बेटा, सोचो एक बार ध्यान से। सर 90 डिग्री। हम्म, पॉइंट क्लियर है। ये ऐसी फॉर्म नहीं हो गई, क्यों भाई? भाई सेंटर तो फिक्स है दोनों का, सेंटर तो सेम हो गया 0 0, कॉन्सेंट्रिक टाइप का हो गया। अब ये आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि भाई एक आपने यहां से ऐसे डाली है, ठीक है, और दूसरी ऐसे कहीं से आई आपकी, और यहाँ यहाँ आप इसे कंपेयर करोगे जब, तो ये ट्वाइस नहीं लिख रहा इसका, मतलब एक जगह आपके पास अगर ए स्क्वायर है तो सेकंड में 2a स्क्वायर है, तो इसका तो डायरेक्टर सर्कल हो गया ये। क्या कहते हो बेटा? यस सर। इस वाली फॉर्म का डायरेक्टर सर्कल 2a स्क्वायर वाला हो गया। और जब ये ऐसे डायरेक्टर सर्कल की कंडीशन होगी तो टेंजेंट्स के बीच जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, सही है। यस सर। आगे चलें। यस सर। अगली हेडिंग, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। चलो एक सर्कल है और ये उस सर्कल का हो गया डायमीटर, ये अपने पास सेंटर है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया अपने पास सर्कल। क्यों बेटा, मान लिया? क्यों बेटा, सर्कल मान लिया? यस और सर। अब मैं तो कोड की बात कर रहा हूं, तो ये भी हो सकती है कोड, ये भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ये बहुत सारी हो सकती है ऐसे। क्या कहते हो? यस सर।
तो मैंने एक कोई कोड मान ली, कोई भी एक कोड ऐसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया कोई कोड ले लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस कोड को लेकर के और सर्कल को लेकर के क्या क्या बातें हम कर सकते हैं, क्यों बेटा, क्या क्या बातें हो सकती हैं। नंबर एक, कोड से, ध्यान से देख लो, इस कोड से जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालो कोड पे तो बाइसेक्ट करेगा। यस सर। एक बात तो ये होगी। दूसरा, जो ये नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे सर सेंटर से पास होगी, वो इक्वेशन ऑफ लाइन पे जा रहा हूं मैं। इसकी जब लाइन की इक्वेशन बनाओगे वो इन लाइनों के साथ परपेंडिकुलर होगी सबके, चाहे कोड कहीं भी सही होगी। यस सर। तीसरा, अगर मैं ये पॉइंट कहीं से निकाल लूं, जैसे ये लाइन की इक्वेशन हो गई और ये सर्कल हो गया, अगर मैं कहीं से ये दोनों पॉइंट निकाल लूं, इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के, तो उसका मिड पॉइंट जो होगा वो भी परपेंडिकुलर पे लाई करेगा। यस सर। तो इस तरीके से मैंने कई चीजें समझ ली, इसके लिए कई रास्ते हो गए मेरे पास, कई चीज समझ ली मैंने। यस सर। ठीक है, क्यों बेटा, मान लो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये x1 y1 पॉइंट है और ये वाला x2 y2 है, और मिड पॉइंट मुझे पता नहीं है, मैंने अल्फा बीटा एच के पी क्यू स्मॉल लेटर में ऐसे कुछ मान लिया। तो ये जो मिड पॉइंट होगा वो कैसे निकलेगा मेरे बेटा, वो निकलेगा h जो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। क्या मैं इतना पकड़ पाया ये बात, यस सर। क्लियर है यहाँ से। यस सर। तो यहाँ पर इस वाले में जब मैं जाऊंगा तो ये पॉइंट तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि इस पर तो h के लाई करेगा, h के इस कोड पे लाई करेगा, और यहां से क्या बना सकते हो आप, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2h, और यहां से y1 प्लस y2 इक्वल टू 2k। इतना भी मुझे पकड़ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको एडजस्ट किया है, केवल एडजस्ट किया है बेटा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है एच के, ये जो पॉइंट है एच के, ये कहाँ लाई करेगा, विल लाई ऑन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोड, इस पे लाई करेगा भाई। इस कोड पे देखो, कहीं भी हो मिड पॉइंट, किसी भी कहीं भी कोड मान लो, मिड पॉइंट तो वही रहना है उसका, यस उसी सर। पे लाई करेगा मिड पॉइंट। यस सर। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे एच के पास कर दें, k इक्वल टू एम एच प्लस सी। ये लाइन समझ में आ गई है पास करने के बाद, यस सर। क्या बेटा। तो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, k माइनस एम एच इक्वल टू सी, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बेटा। यस सर। अब ये बताओ, ये जो ए बी पॉइंट है ये क्या है, ए बी पॉइंट क्या है, ए बी तो लाइन यानी कि कोड और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि ये y की वैल्यू यहाँ पे ले जाऊं, तो क्या बनेगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, इस तरीके से बन जाएगा क्या। यस सर। अब इस ब्रैकेट को खोलने के बाद क्वाड्रेटिक टाइप की बना ले हम लोग, ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टू सी एम एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जी। क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ऐसे सोचो एक बार, बन जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ,
क्या ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन एम स्क्वायर प्लस 1 2cm और इसके साथ फिर x और लास्ट में अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये लाइन पकड़ में आ गई बेटा? मैंने सॉल्व करके लिख दिया इस वाली चीज। हो गया? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हमारे पास x1 प्लस x2 क्या है? ये ऐसे नहीं हो गए x1 x2 दो रूट हो गए, रूट टाइप के। क्यों? रूट किस इक्वेशन के होंगे? इसके। तो इसके रूट्स पे जब मैं जाऊंगा तो रूट्स में ये होता है ना सम ऑफ रूट्स, याद है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्यों यस भाई? सर। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं ये? हाँ जी, हो सकता है बेटा? यस सर। अब ये वैल्यू कितनी है? 2h। ये h कोई भी मिड पॉइंट है, याद रखना x की वैल्यू उसकी 2h इक्वल टू। अब ये देखो -2m और c की वैल्यू क्या थी? mh प्लस सी, सॉरी k माइनस एम एच अपॉन कौन है? एम स्क्वायर प्लस 1, ये वाला। इसे जरा सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा, इसे जरा सॉल्व करके लाओ, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लाओ। h प्लस एम के इक्वल टू 0 क्या आएगी बेटा? h प्लस एम के इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये जो h के थे वो तो ऐसे कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी कोड का मिड पॉइंट, ऐसे कितनी भी कोड बना लो आप। तो ये तो वेरिएबल हो गई, ये जो h की कंडीशन है तो वेरिएबल हो गई, कहीं भी हो सकती है तो भाई। तो हम क्या करेंगे इसको, एच के को जब लोकस लिखा जाता है ना इस तरह से, तो एच के की जगह एक्स वाई आ जाएगा। तो वाई प्लस वाई होगा ना, सॉरी एक्स प्लस एम वाई, एक्स प्लस एम वाई, एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन होगी कोड की, ठीक है? या लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड हो गया, ये भी कह सकते हो। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड हो गया बेटा, नोट कर लें इसको। अब एक और तरीका सिखाता हूं, 2 लाइन में सीखेंगे उसको। चलिएगा अब दूसरी कंडीशन समझते हैं। अब ये सोचिएगा कि मान लो ये कोड है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट याद है जिसका मिड पॉइंट पता हो? ऐसे पढ़ी थी ना हमने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली कंडीशन, जिसका मिड पॉइंट पता हो। ध्यान करो, बेटा इसका मिड पॉइंट वाला याद है कुछ? कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली जब ऐसे पढ़ी थी तो टी इक्वल टू S1 पढ़ा था। सोचो ध्यान से, सर्कल की इक्वेशन सपोज ये है और टेंजेंट क्या होती थी? एक्स x1 वाई वन माइनस ए स्क्वायर, याद है अपने को? ये टेंजेंट और ये s, और S1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। याद है अपने को ये बातें? हाँ बेटा, क्या बेटा?
अगर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट याद हो मिड पॉइंट गिवन वाली सिचुएशन तो T इक्वल टू S1 था, उसमें देख लेना। अब ये बताओ जब आप इस पे इसके मिड पॉइंट से पास होते वाली कोई लाइन खींचोगे तो वो कहां से जाएगी? सेंटर से जाएगी, ओरिजिन से। यस सर। और ये यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएगी? भाई आपके तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इससे आ जाएगी। तो क्या लिखोगे? T की जगह क्या आएगा? x1 या तो x1 y1 पॉइंट मान लो इसको। और अगर एच के ले रहे हो एच के, तो एच के लिख लेना, यहाँ पर एच के लिख लो, इसे एच के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या लिखोगे? एच एक्स के वाई इक्वल टू, भाई ए स्क्वायर तो कट ही जाएंगे, और ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ये लाइन समझ में आ गई? ये कौन है? इक्वेशन ऑफ कोड होगी एक तरह से। भाई कोड ऑफ कॉन्टेक्ट या इक्वेशन ऑफ कोड, इस लाइन की इक्वेशन है ये। सही है? समझ रहे हो बेटा? अब ये बताओ ये जो लाइन है इस लाइन की स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप क्या होगी? सो माइनस एच बाई के। माइनस एच बाई के इक्वल टू एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसे नहीं होगा एच प्लस के एम इक्वल टू 0? क्यों बेटा? यस सर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या थी आपकी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोड की इक्वेशन यही तो ली थी हमने। यस सर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं कह दूं ये तो डायमीटर है, मान लो ये चीज डायमीटर हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या करोगे? ये डायमीटर होगा तो ऐसे होगा, तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा सेंटर से। यस सर। तो ऐसी भी कंडीशन से पता चलता है कि ये ओरिजिन से भी पास हो सकती है 0 0 से। दिख रहा है ना मुझे? यस सर। तो नोट कर ले बेटा।